ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहां। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहां। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है।
शांति जय बहन। वेरी गुड इवनिंग। ओम शांति। आप सभी कैसे हैं? क्योंकि कल हमारा जो सत्र हुआ था, कल जो सेशन था, उसमें हमने खुद को जाना, हु एम आई, हम रियली रियल कौन है। कल हमने खुद की पहचान की और छोटा सा हमने एक होमवर्क भी लिया था और मुझे लगता है शायद आप लोगों ने किया होगा। तो पहले तो सभी लोग मुझे बताएंगे, हैंड रेज करेंगे कि वो होमवर्क आपको याद है। कल जो भी होमवर्क मिला था हमें, वो होमवर्क याद है आप लोगों को? अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो कल का अगर होमवर्क किसी को याद है तो हैंड रेज करें। किस किस को याद है कल का होमवर्क? यस सिस्टर शीतल, वेरी गुड, आपने अपना कैमरा। हाँ, कल हमारा होमवर्क क्या था सिस्टर शीतल, आप शेयर करेंगे? दीदी मेरे को आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे पास। यस सिस्टर शीतल, आपकी सविता भाटिया सिस्टर कह रहे हैं सच बताएं नहीं यार। अगर हम थोड़ा सा इस पर अटेंशन रखेंगे और पेन और कॉपी, जैसा कि कल हमारे ब्रदर ने बताया था कि अपने साथ अगर हम नोट्स ले लेंगे तो हमें इसका मजा आएगा और इस यात्रा को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो किसी को भी अगर कल वाला होमवर्क याद है तो वो शेयर करे। कल हमने, क्योंकि कल हमारा सेशन था खुद हु एम आई, रियली रियल, हमारी पहचान क्या है, हमारी सत्य पहचान क्या है, हम कौन हैं, ये कल के सत्र में हमने जाना था। और छोटा सा एक होमवर्क भी आप लोगों को दिया था, अगर किसी एक को भी याद हो तो वो मेरे को हैंड रेज करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यस प्लीज सिस्टर, आप बताइए, कविता जी प्लीज ओम आप। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी कल होमवर्क मुझे क्या था वो तो मैं नहीं जानती, बट जनरली सेशन 1 में ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स 3 थिंग्स, कि हम दिल से चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं तो उसको हमें ग्रैटिट्यूड करना और उसकी स्मरण में पूरा दिन निकालना है। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। आपने शायद कल का सत्र नहीं किया, कल का सेशन आपने नहीं किया कविता जी? नहीं, मैंने किया था बट मैं ऑफ एंड ऑन एकदम से हो रही थी, तो मैंने जनरली इस जो फर्स्ट सेशन का होमवर्क होता है वो मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने पहले आपसे। ओके, वेरी नाइस, आपने बताया। ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी गुड, हम सभी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं, ऐसा ही ना? तो हमारा दिन और हम अपने आप को, खुद को स्टेबल रख पाते हैं। ग्रेटिट्यूड बताया ना आपने? हाँ जी, ग्रैटिट्यूड 3 चीजों के लिए कि किसको मैं बहुत थैंकफुल हूँ लाइफ में। अगर हम रहते हैं तो हमारा कनेक्टिविटी फिर उधर से रहती है और व्यर्थ से बच जाते हैं और स्मर्थ की तरफ, और फिर ऑब्वियसली कनेक्ट करते हैं। वेरी गुड, आपने पहले भी किया हुआ है कोर्स? हाँ जी, हाँ। हाँ जी, वेरी नाइस। यू आर अ टीचर? हाँ जी, टीचर भी हूँ और कोर्स भी किया हुआ है। वेरी गुड, वेरी नाइस। कविता जी ने बोला है कि हमें हर एक चीज के कर लिए हम धन्यवाद करते रहते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है और हम कनेक्टिविटी हमारी गॉड के साथ बनी रहती है। तो लेकिन कल हमने जाना था कि हु एम आई, और मेरा जो होमवर्क था, शायद आप लोग रिकॉल कर लें उसको, होमवर्क था कि तो बीच बीच में अपने आप को रिकॉल कराना था कि मैं इस बॉडी से अलग एक आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करना था हमने, क्योंकि हम इतने एंटेंगल्ड रहते हैं, पूरा दिन अपने कामों में इतने फंसे रहते हैं कि हमें खुद की पहचान भूल जाती है। हमें याद रहता है मैं एक मदर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, वो टैग सारे याद रहते हैं, लेकिन हम अपनी खुद की पहचान की, हम रियली सत्य पहचान हमारी क्या है कि मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूँ। तो मैंने आप लोगों को ये कहा था, आप इसका एक्सपीरियंस करेंगे कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, प्रकृति के बीच में एक चमकता हुआ सितारा हूँ, इस बॉडी से अलग हूँ। ये बॉडी 5 तत्व से मिलकर बनी है और बीइंग हमारा, एनर्जी जो फ्लो करती है हमारी बॉडी में, वो एक एनर्जी है। तो इसका बार बार अगर अभी नहीं किया तो आज से शुरू कर देंगे, अपने आप को इस शरीर से अलग एक आत्मा समझना है।
थोड़ी थोड़ी देर में ये रिकॉल कराना। आप कहोगे क्या बैठ के ही करना है, क्या हम बैठ के ही अपने आप को आत्मा, नहीं, ये चलते फिरते, ये कर्म योग है, राजयोग भी क्या है, बैठ के भी करना है हमको, और चलते फिरते इसका अटेंशन रखना है कि मैं इस बॉडी से अलग एक आत्मा हूँ। ठीक है, जैसे कि एक उसमें एक पर एक डिबिया में, एक डिब्बी में, कल मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे कि एक पर्ल रहता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, ऐसे हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत सुंदर सा डायमंड रहता है, उसको हमें याद करना है, क्योंकि वही एक, वो अगर हमारा एम्पावर्ड है वही पावरफुल है, अगर हमारा बीइंग पार्ट पावरफुल है तो हमारा अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। कल मैंने पूरा सेशन इसी पर ही लिया था कि हु एम आई, हम ये भूल चुके हैं, हम अपनी सत्य पहचान भूल चुके हैं, और जो हमारा नाम है हम उससे ही अपने आप को, और जो टैग्स लगे हुए हैं, मैं टीचर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो याद रहता है, लेकिन हमें अपनी सत्य पहचान याद नहीं रहती कि हम इन सब से भी अलग हैं। तो आज कल के सेशन में यही था, मैंने आपको बताया था कि सोल की 3 फैकल्टीज बताई थी, आत्मा की 3 फैकल्टीज हैं, याद है किसी को? वो शेयर कर सकता है। हमारी सोल की 3 फैकल्टीज होती हैं, किसी को याद है? कल का सत्र, कल जो सेशन हमने लिया था, आपको बताया था कि सोल क्या है, कहाँ पर निवास करती है, जहां पर हम तिलक लगाते हैं भ्रुकुटी के बीच में, सेंटर ऑफ द फोरहेड हमारी सोल रहती है, और जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बीच में सोल का निवास स्थान है, आत्मा वहां निवास करती है। और आत्मा की 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन विचार उत्पन्न करता है, बुद्धि निर्णय लेती है कि क्या सही है क्या गलत है। विचार तो हमारे दिन भर में कितने चलते हैं, है ना? एक दिन में हम 30,000 से 30,000 से 70,000 तक के विचार ओरिजिनेट करते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में हम 30,000 से लेकर 30 to 70,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं। जैसे कल भी हमने बताया था आप लोगों को कि ये बॉडी जो है वो क्या, एक अस्थि मांस का पिंजर है, मीन्स बॉडी जो है स्केलेटन है, इसके अंदर एक सोल, आत्मा, ये दोनों जीव और आत्मा मिलकर जीव आत्मा बनता है। हमारा जो शरीर है वो क्या है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम इतना बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए कि हम भूल गए, हम अपने आप को ये शरीर ही समझने लगे, हमें ये भूल गए थे कि हमारी सत्य पहचान क्या है। ये एनर्जी जो हमारे अंदर फ्लो कर रही है, आत्मा अगर निकल जाती है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो हमें अपने बीइंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। और ये जो एक मोटर कार भी आपको कल बताया था कि एक कार है, इसमें जो ड्राइवर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कार खड़ी है उसमें ड्राइवर नहीं है तो क्या होगा, कार चल पाएगी क्या? बिना ड्राइवर के कार नहीं चल सकती। और अगर जितना ही होशियार ड्राइवर होता है उतनी ही यात्रा हमारी अच्छी रहती है। तो अभी हमारी इस बॉडी में ड्राइवर कौन है? आत्मा, एनर्जी जो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करती है। तो उस आत्मा को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तभी हमारी इस जीवन की गाड़ी भी उतनी अच्छी चलेगी। जैसे ये ड्राइवर काम करता है वैसे ये हमारे अंदर जो आत्मा रहती है उसका भी यही काम है। और 3 फैकल्टीज बताई थी, मन, बुद्धि, संस्कार। मन विचार उत्पन्न करता है, बुद्धि निर्णय लेती है क्या सही है क्या गलत है, और जो हम रिपीटेडली जो एक्शन करते हैं उससे हमारे संस्कार बन जाते हैं। बार बार अगर हमारी बुद्धि सही निर्णय ले रही है और हम सही कोई भी काम कर रहे हैं तो वो जीवन में हमारे आगे संस्कार बन जाता है। तो 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि, संस्कार। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 7 क्वालिटीज हैं, आत्मा की 7 इनेट क्वालिटीज हैं जो हम भूल चुके हैं। 7 क्वालिटीज कोई रिकॉल करेगा? किसी को याद है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भाई और आंसर्स नहीं आ रहे हैं, भूल गए क्या? 7 क्वालिटीज क्या बताए थे कल? कोई भी शेयर करेगा, हैंड रेज करे एक तो सबसे पहले कि मुझे याद है। अगर नहीं याद है तो हम रिकॉल कर लेंगे। आत्मा के 7 क्वालिटीज किसी को याद है? लव, कल मैंने डिस्कस किया था, लव। यस, यशस्वी सिंह बता रहे हैं, पीस, नॉलेज, लव। Voice is not coming at all. Oh, विपिन भाई, इट इज नॉट, आप लोग को ऑडिबल नहीं है क्या? सिस्टर यू आर ऑडिबल लाउड एंड क्लियर। ब्रदर आप, रविंद्र जी, आप प्लीज अपना ऑडियो चेक करें, या फिर अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कृपया हेडसेट का यूज कर लीजिए। ओके, सो इट इज नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली।
नहीं, आपकी आवाज ठीक से आ रही है सिस्टर, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो आप अपना चेक कर लीजिए, यहाँ से आवाज तो क्लियर है ब्रदर कह रहे हैं, तो प्लीज आप अपना चेक कर लीजिए, शायद कुछ प्रॉब्लम हो टेक्नोलॉजिकली, सो यू कैन चेक इट। सो कल हमने अपनी 7 क्वालिटीज को रिकॉल किया था, नॉलेज, पीस, लव, देखिए जैसे ये पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, नॉलेज, पावर, आई एम अ पावरफुल बीइंग, जितनी भी हमारी बीइंग पार्ट स्ट्रांग होगा वो था ही, क्योंकि हम इनेटली तो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन हम अभी भूल चुके हैं अपने आप को। नॉलेज, पावर, प्योरिटी, ब्लिस, हैप्पीनेस, पीस एंड लव, दीज आर द 7 क्वालिटीज ऑफ सोल्स। ये हमारी 7 कहते हैं ना कि सतो प्रधान आत्मा जो है वो सतो प्रधान है, मीन्स प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ये क्वालिटीज हमारे अंदर प्रोमिनेंट होनी चाहिए, तभी उस आत्मा को सतो प्रधान कहते हैं, मतलब प्रधानता होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, पीस की जगह क्या हो गया है, अशांति, शांति की जगह अशांति, नॉलेजफुल हम रह नहीं गए, कहाँ से आए थे, क्या हमारी यात्रा है, क्या हमें करना चाहिए, पावरफुल, कभी अभी अपने आप को इतना पावरफुल नहीं फील करते हैं, इतना डिप्रेस्ड फील करते हैं, क्योंकि फुल ऑफ नेगेटिविटीज ने हमको घेर रखा है। देन उल्टा हो गया है सब कुछ, हैप्पीनेस हमारी पता नहीं कहाँ चली गई, ब्लिसफुलनेस तो है ही नहीं आजकल, है ना, अंदर ही अंदर हम खुश रह पाते हैं क्या? तो आप चेक करेंगे कि क्या ये 7 क्वालिटीज हमारे अंदर अभी कितने परसेंटेज में है। सो रियली रियल जो हम थे, हमने कल डिस्कस किया था, ये हमारी 7 क्वालिटीज हैं, और एक्सपीरियंस आपने करना था कि मैं बीच बीच में मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूँ, और मेरा निवास स्थान, इस आत्मा का निवास स्थान कहाँ पर है, प्रकृति के बीच में। इसको हमें अलग देखना था सितारे को, और अपनी बॉडी को थोड़ी देर के लिए डिटैच होके, तब हम डिटैच ऑब्जर्वर की तरह काम कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या होता है किसी चीज में इतना ज्यादा, कभी भी आपने देखा होगा कि अगर कोई हमसे दूसरा व्यक्ति राय मांगता है तो हम बहुत अच्छी राय दे पाते हैं, लेकिन अपने खुद के लिए हम उतनी अच्छी राय नहीं दे पाते। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम डिटैच हो जाते हैं इस सिचुएशन से, उस सिचुएशन से अलग होके अगर हम किसी को राय देते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से राय दे पाते हैं। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में खुद को भी एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह बनाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा था होमवर्क, और आज का जो सेकंड सेशन है वो है हु इज सुप्रीम। सो विपिन भाई वो वाली स्लाइड आप जरा करिए। सुप्रीम कॉन्शियंट बीइंग, कल हमने जाना कॉन्शियंट बीइंग मींस सोल, आज हम जानेंगे कि आत्मा, हाँ, कल हमने आत्मा के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कि जो हमारा पिता है, परमात्मा हमारा पिता है, वो हमारा पिता कैसे है, अगर वो सुप्रीम है तो वो सुप्रीम कैसे है, क्या आत्मा ही परमात्मा है? तो थोड़ा सा चर्निंग आप लोग भी करेंगे कि हमारा सुप्रीम फादर कौन है, तो ही हम उससे कनेक्ट हो पाएंगे। मेडिटेशन क्या है, योग, योग मीन्स 2 चीजों का जुड़ना, जुड़ना किसका, सोल का सुप्रीम सोल के साथ, फादर का बच्चे का अपने पिता के साथ जोड़ना। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि हम कौन है, इसके मेडिटेशन के भी 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले खुद को जानो, फिर हम क्या करेंगे, फिर उससे कनेक्ट करेंगे, सुप्रीम सोल से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो लेकिन उससे कनेक्ट होने से पहले हमें उसको जानना भी तो जरूरी है ना कि वो सुप्रीम फादर कौन है। तो आज हम जानेंगे सुप्रीम कॉन्शियंट बीइंग हु इज गॉड, हैज गॉड एनी फॉर्म, कैन वी सी हिम, क्या मैं उसे देख सकता हूँ, या मैं जिस खुदा को मैं जानता हूँ क्या वही रियल खुदा है। तो थोड़ा सा आज इसके बारे में हम चर्निंग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, उससे पहले जानेंगे कि आजकल जो हमारे अंदर 4 टाइप्स के थॉट्स, जो विचार हैं, वो कहते हैं ना कि संकल्पों से सृष्टि बन जाती है पूरी, और बन भी रही है कि जो भी जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। सुबह सुबह अगर कोई एक फोन कॉल पॉजिटिव आ जाता है जो हमें बहुत अच्छा अंदर से फील कराता है, तो हमारा, आपने नोटिस किया होगा कि हमारा वो दिन बहुत अच्छा चला जाता है। या कोई एक नेगेटिव थॉट अगर सुबह से आ गया हमारे अंदर तो पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि वो थॉट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि हम लोग जो भी एक विचार चलाते हैं, मन में क्या होता है, जो आत्मा की 3 फैकल्टी मैंने आपको बताई हैं, जो सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की, सोल की, वो क्या है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का क्या काम है, विचारों को उत्पन्न करना। तो ऐसे ही विचार कितने तरीके के होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो। एक तो एक दिन में हम 30 to 70,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं,
और अब हमें चेक करना है थोड़ी थोड़ी देर में। आज का होमवर्क हमारा ये भी होगा कि हमारे थॉट्स के डायरेक्शंस क्या हैं। हर 2 घंटे के बाद एक SOS टेक्निक होती है। हर 2 घंटे के बाद हमें अपने आप को स्टॉप करना है, देन स्टेयर करना है, ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माय थॉट। मैं किस तरीके के अभी तक सुबह से लेके थॉट्स को चला रही हूँ। तो थॉट्स, पहले तो हम जानेंगे कि थॉट्स कितने प्रकार के होते हैं, और जितना स्लो डाउन होते हैं थॉट उतना ही अच्छा होता है, उतना ही हमारी पर्सनैलिटी। नहीं तो आप देखिए आजकल एंजाइटी, इंसोम्निया, इतनी डिप्रेशन, इनमें क्या होता है, जो नेगेटिव थॉट्स है ना उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट होती है कि हम उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और जो पॉजिटिव थॉट्स है ना उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत शॉर्ट होती है, क्वालिटी ऑफ थॉट बहुत अच्छा होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा जेनरेट हो। तो अभी हम टाइप्स ऑफ थॉट्स देखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव तो सभी जानते हैं, है ना, कि बहुत अच्छा अच्छा सोचना, बहुत अच्छा करना, कि मैं कर सकती हूँ। पॉजिटिव थॉट्स वाले लोगों की पर्सनैलिटी भी कल मैंने डिस्कस की थी कि उनको लवली पर्सनैलिटी होती है और वो सब लोग उनको लाइक करते हैं। सेकेंड थॉट वाले होते हैं नेगेटिव, जो हर काम में ही कहते हैं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो दैट इज द डिप्रेसिव पर्सनैलिटी, जो कुछ भी नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इज नेसेसरी थॉट। नेसेसरी थॉट क्या थॉट होते हैं, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में करने ही हैं। जैसे हमें जो भी जॉब कर रहे हैं वो करना ही है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है वो छोड़ना ही है, जो हमारे लिए जरूरी है, खाना बनाना है, जॉब के लिए जाना है, शाम को जो भी का, दैट टाइप ऑफ थॉट इज नेसेसरी थॉट। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हमें छोटे छोटे नेसेसरी कामों में भी बहुत बोझ लगने लगता है, हमें लगता है हम ये कर नहीं पाएंगे। इसलिए अपने इन थॉट्स पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वेस्ट थॉट क्या होते हैं, कोई एक फोन कॉल आ गया, हमने किसी की 1 घंटे तक बुराइयां शुरू कर दी, किसी गॉसिप्स में चला गया वो टाइम, वो कोई भी काम हमारा फ्रूटफुल टाइम हमारा नहीं रहा, वो वेस्ट में चला गया सारा। तो हमें वॉच करना है कि हमारा टाइम इनमें जाता है, परमत पर चिंतन, दूसरों का चिंतन करने में, दूसरों की राय लेने में। अरे वो तो ऐसा है, उसने मैं उसके घर गया था, उसने मुझे, मैंने तो मेरे घर आया था, मैंने उसको 4 सब्जियां बना के खिलाई थी डिनर में, वो मैं उसके घर गया, मुझे 2 ही सब्जियां मिली, उसने मेरा स्वागत ऐसे किया। दीज ऑल आर वेस्ट थॉट। इससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी डिप्लीट होती रहती है। एंड द फिफ्थ एंड वेरी 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 पॉजिटिव टाइप ऑफ थॉट्स आर एलिवेटेड थॉट्स। एलिवेटेड थॉट्स मीन्स वो थॉट्स जो हमें भी सुख दें और दूसरों को भी खुशी दें, खुद को भी खुशी मिले उनको करने से और सोचने से, और दूसरों को भी खुशी मिले। दैट टाइप ऑफ थॉट्स आर एलिवेटेड थॉट्स। जब हम राजयोगा मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे थॉट्स में जो परिवर्तन आता है वो हमारे थॉट्स होते हैं वो एलिवेटेड थॉट्स। फिर हमारे अंदर सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रहती है, और हमें भी लगता है कि मैं एक शाइनिंग स्टार हूँ, तो सामने वाला के अंदर भी वही सारी चीजें हैं। वो भी एक ओरिजिनली, तो वो मेरे लिए चाहे कितना भी खराब सोच रहा है, कितना भी गंदा कर रहा है, लेकिन ओरिजिनली तो वो बहुत अच्छा है। उसकी इन्नेट, वो अभी भूल गया है अपने आप को, लेकिन ओरिजिनल उसकी जो इन्नेट क्वालिटीज हैं वो तो वही साथ है। उनमें अभी क्या हो गया है, उनमें डस्ट लग गई है, लेयर्स चढ़ गई हैं, क्योंकि हम आगे जानेंगे कि हम इतने जन्मों में हमने जन्म लिया, इतने रीबर्थ्स लिए हैं, तो क्या हुआ, हमारी एनर्जी डिप्लीट होती चली गई, और हमारे जो इनेट नेचर था वो क्या हो गया, नीचे चला गया। जैसे कोई फाइल होती है कंप्यूटर में जिसको हम यूज नहीं करते, वो नीचे मर्ज हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको स्कैन करके ऊपर लाते हैं तो वो ऊपर आ जाती है। ऐसे ही जो हमारे आजकल के जो वो हम नेचर है, क्या है, किसी के साथ हेटरेट करना या जेलसी करना, ये सब चीजें क्या है, ये हमारी एक्वायर्ड नेचर है, इनेट तो नहीं है ना। इनेट तो मैंने आपको बताया ना 7 है हमारे, वो एक्वायर्ड है। अभी हमारे अंदर हमें ये सिचुएशंस को देख के हमने उन्हें एक्वायर किया, ठीक है। तो इससे हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन अटेंशन रखना है कि हमारे अंदर विचार कैसे चलते। जैसे विचार होंगे, एक थॉट क्या करता है, हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर देता है, हमारा भाग्य बना देता है। तो बहुत कहते हैं ना, गांधी जी के 4 बंदर थे, लेकिन एक बंदर अभी और ऐड किया गया है, उसमें है सोच कर भी सोचो। जो भी हम सोच रहे हैं उसको भी बहुत ध्यान से सोचना है,
क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वो वाइब्रेशंस क्या करती हैं, वो इन्वायरमेंट में जाती हैं, पूरे वातावरण को खराब कर देती हैं। आप घर में भी देखो, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका थॉट बहुत नेगेटिव होगा तो पूरे घर का वातावरण खराब हो जाएगा। इसलिए हमें अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आज हमने अपने ये भी जाना कि 5 टाइप्स के थॉट्स होते हैं, उसमें हमें अपने थॉट्स की चेकिंग करनी है और पूरे दिन में इसको चेक करते रहना है SOS टेक्निक्स के थ्रू। चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इससे पहले वाली, अब हमें जानेंगे कि सोर्सेस क्या होते हैं थॉट्स के, थॉट्स कैसे जनरेट होते हैं। क्या होता है कि जिन पर सेंसरी इनपुट्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख कान नाक, जो भी हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो क्या है, वो हमारे सेंसेस हैं। और उनके प्रति जो जो हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, वो तो एक आउटपुट है। और इनपुट्स क्या है, जो भी हम नॉलेज अपने अंदर डालते हैं। अगर हम न्यूज सुन रहे हैं, नेगेटिव न्यूज बार बार सुने जा रहे हैं, तो क्या है, वो हम अपने अंदर नेगेटिविटी डाल रहे हैं। तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे वो इनपुट, सेंसरी इनपुट्स हैं जिनसे हमारे अंदर के थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो हमें सोचकर भी ऐसी इंफॉर्मेशन अपने अंदर नहीं डालनी है, क्योंकि मोबाइल आजकल एक ऐसा मीडिया है, सबके हाथों में होता है और सारी नॉलेज है उसके। हमें क्या करना है, अपने ब्रेन में एक फिल्टर लगाना है कि हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। क्या वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है? वो तो जरूरी नहीं है ना। वो हमें सब चीज, इतने ज्यादा चीजें हम अपने आप को क्यों इतना भारी कर लेते हैं? जितना जरूरी है केवल उतना ही अपने अंदर डालें, जिससे हमारे जो थॉट्स की क्वालिटी है वो बहुत कम रहे। जब कम होगी तो थॉट्स पॉजिटिव भी रहेंगे और क्वालिटेटिव भी रहेंगे। सो दीज आर द सेंसरी इनपुट्स। देन बिलीफ सिस्टम। सम बिलीफ सिस्टम्स आर कि जैसे कुछ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि अगर हम, कोई बिल्ली रास्ता काट गई अगर, है ना, हमारे पुराने जमाने में सब लोग कहते थे अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर उस स्थान से नहीं गुजरना चाहिए। तो ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है और हम ऐसा करते भी हैं कई लोग। लेकिन क्या फॉरेनर्स को, क्योंकि हमें ये पता है और बचपन से ये फीड किया गया है, क्या फॉरेनर कोई आएगा, कोई बाहर से आएगा, उसको तो ये बिलीफ सिस्टम पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है, तो वो तो उसको नहीं मानेगा। क्या मानेगा उसको कि बिल्ली रास्ता काट गई तो मुझे नहीं निकलना चाहिए? सो ये क्या है, सम बिलीफ सिस्टम है जो कि हमारे थॉट्स को भी जनरेट करते हैं। तो उसमें हमें अपना लॉजिक्स भी देना चाहिए। देन सम पास्ट मेमोरीज, कुछ हमारे संग पुराना अच्छा नहीं हुआ या अच्छा हुआ, या हम कहीं अच्छे जगह घूमने गए, कहीं गए, तो वहाँ के जो हमारे बहुत अच्छे से हमारी मेमोरीज हैं वो हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाती हैं और जिससे हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। देन नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी में भी हम, जैसे किसी का बर्थडे है हमारे घर में तो हम पार्टी प्लान करते हैं, है ना, तो हम क्रिएटिविटी लाते हैं, उसमें सोचते हैं अब कैसे करें और क्या एक्टिविटीज रख सकते हैं, कैसे पार्टी को प्लान करें, कौन किस गेस्ट को बुलाएं। तो दीज टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर द सोर्स ऑफ थॉट्स हैं ये, जिससे हमारे अंदर थॉट्स की क्वालिटी चलती रहती है। ठीक है, तो अपने अपने चेक करना है कि माइंड हमारा क्या है, क्रिएटर ऑफ थॉट्स। And all these sensory inputs, belief system, past memories and creativities makes our thoughts. ठीक है, जैसा हम इनपुट डालेंगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। तो इनपुट अब हमें क्या करना है, बहुत सोच समझ के अपने ब्रेन में डालें। इट्स नॉट गार्बेज, डस्टबिन नहीं है हमारा माइंड कि हम सब कुछ डालते जाएं, है ना। तो सोच कर भी हमें उसमें ये सब चीजें डालनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे परमात्मा के बारे में अब हम जानेंगे कि हमारा जो सुप्रीम फादर है वो सुप्रीम क्यों है और कौन हमारा रियल फादर है। क्योंकि अभी हम इस बात में भी बहुत मूझ गए हैं, बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि हमारा फादर कौन है ना। किसी को भी हम पूजा करने लगते हैं, किसी मतलब मुझे किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप लोगों को यस, किसी का मैसेज है, प्लीज टेक नोट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स। हाँ, अभी आप लोग अपने ये नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि कल मैं फिर पूछूंगी आपको, होमवर्क भी पूछूंगी, फिर आप भूल जाओगे। सो आप ये यू कैन टेक योर नोट्स। सो परमात्मा के बारे में कुछ गलत मान्यताएं हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा है उसी को हम परमात्मा मानने लग जाते हैं। आत्मा क्या है, अभी हमने जाना कि हम सभी क्या है, सोल है, एक एंटिटी है, एक एनर्जी है, कॉन्शियंट बीइंग है, जो एनर्जी हमारे अंदर फ्लो कर रही होती है। फिर हम सो हम, जो हम है वही परमात्मा है, शिवो हम। ऐसे कई मिथ्स हैं हमारे अंदर कि परमात्मा के बारे में
फिर सेकंड है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। आज हम ये थोड़ा सा इस पर सोचेंगे मिलकर, क्या परमात्मा सर्वव्यापी है। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, निराकार है। क्या परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, निराकार है, या परमात्मा साकार है, मतलब उसके अंदर कोई बॉडीली फॉर्म है परमात्मा, या फिजिकल फॉर्म है, क्या है, या जो ब्रह्म तत्व है। हमने 5 तत्व कल बताए थे, आपके साथ डिस्कस किया था। जो बॉडी हमारी एक शरीर है 5 तत्वों का पिंजड़ा है बोलते हैं, 5 तत्वों से मिलकर बनी है। क्या थे वो? अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। ऐसे ही एक 6वां तत्व है, बहुत ऊपर जाके आकाश पृथ्वी से भी ऊपर आकाश के बहुत ऊपर जाके, जिसको ब्रह्म तत्व बोलते हैं। तो कई लोगों ने उस एलिमेंट को ही कह दिया कि ये ब्रह्म तत्व है, ये परमात्मा है। सेकंड, प्रकृति ही परमात्मा है। कईयों ने प्रकृति को ही परमात्मा मान लिया, और परमात्मा ऐसे कुछ है ही नहीं। फिर जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए तो उन्होंने कहा लोगों ने कि परमात्मा जैसी कोई एंटिटी है ही नहीं, परमात्मा है ऐसे कुछ भी कोई चीज नहीं है। सो अभी आज हम जानेंगे कि क्या इनमें से कौन सी चीज ठीक है, परमात्मा कौन है। सो नेक्स्ट प्लीज। परमात्मा, देखिए परम आत्मा, परम परमात्मा 2 वर्ड से मिलकर बना है। परम आत्मा, परम इज सुप्रीम सोल, आत्मा इज सोल। सो परमात्मा क्या है? सर्वधर्म मान्य। परमात्मा या सुप्रीम वो हो सकता है जिसको सारे धर्म के लोग माने। तो क्या अभी हम थोड़ा सा चर्निंग करेंगे, क्या जीसस क्राइस्ट को परमात्मा हो सकते हैं? क्या कृष्ण भगवान परमात्मा हो सकते हैं? कृष्ण को हिंदू धर्म में तो माना जाता है, क्या सर्व धर्म के लोग मानते हैं? मुस्लिम धर्म के लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, जैन धर्म के लोग परमात्मा कृष्ण को भगवान मानते हैं। तो क्या कृष्ण परमात्मा हो सकते हैं? चलिए ये एक पॉइंट आ गया। सर्वधर्म मान्य परमात्मा हम उसको कहेंगे जिसको सारे धर्म के लोग मानते हैं। फिर सर्वोपरि, जो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई होना ही नहीं चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? परमात्मा। जैसे कहते भी है ना कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, सबसे ऊंचा भगवान तेरा नाम। तो वो सबसे ऊंचा है, उसके ऊपर कोई हो नहीं सकता, उसको हम कहेंगे परमात्मा। थर्ड, सर्वज्ञ, ऑल नॉलेज, जिसको सर्वज्ञ, सर्व चीज का ज्ञान हो, उसको परमात्मा कहेंगे। तो कौन है जो जिसको सारी चीजों का पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबका ज्ञान हो, तीनों कालों का ज्ञान हो? कौन सा काल चल रहा है ना, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, कौन ऐसा हो सकता है जिसको सब चीज का ज्ञान हो, सर्वज्ञ हो, वो परमात्मा हो सकता है। और सर्वोच्च, सबसे ऊंचा हो। फिर सर्व गुणों का सागर हो, क्योंकि वो परमात्मा हम उसे मान सकते हैं जो सर्व गुणों का सागर हो, जो सबको देता ही रहे, देता ही रहे, देता ही रहे। ऐसा कौन है? आज की दुनिया में तो कोई मुझे ऐसा दिखता ही नहीं है ना। तो ऐसा सोच के देखेंगे कि परमात्मा हम सुप्रीम किसको कहेंगे? जो सर्वधर्म मान्य हो, सर्वोपरि हो, सर्वज्ञ हो, सर्वोच्च हो, और सर्व गुणों का सागर हो। चलिए नेक्स्ट। अभी यहाँ पर शिव ज्योतिर्लिंगम, सभी धर्मों में जो निराकार परमात्मा को ही परमात्मा माना गया है। जैसे अभी आप मुस्लिम धर्म में भी जाएंगे तो वो लोग भी नूर इलाही, अपने नूर मीन्स क्या होता है? प्रकाश, एक पुंज है। वहां भी अगर आप जाते हैं तो वहां भी उनके मक्का मदीना में एक पत्थर है जिसको वो लोग चूमते हैं और जिसकी ही वो लोग पूजा करते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म में भी माना गया है कि गॉड इज लाइट। क्रिश्चियन धर्म में जो इब्राहिम है वो भी क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट। और जो हमारे वो हैं, क्या नाम, ईसा मसीह हैं, उन्होंने भी कहा है कि क्या सबका मालिक एक, ऊपर की तरफ हाथ उंगली दिखाते हैं सभी लोग। और जिसका कोई फॉर्म एंटिटी नहीं है, वो एक लाइट है और एक ज्योतिर्लिंगम है। ज्योतिर्लिंगम जिसका कोई आकार, जो कोई बॉडीली फॉर्म में नहीं है, आकार तो है लेकिन वो एक बॉडीली फॉर्म में नहीं है, वो एक लाइट के रूप में। सभी धर्मों में इसी लाइट को ही
सुप्रीम माना गया है। चलिए नेक्स्ट प्लीज। अब आया सर्वोपरि। अगर परमात्मा सर्वोपरि है तो क्यों है? सर्वोपरि मीन्स सबसे ऊपर, क्योंकि हम सब आत्माएं तो क्या है, बर्थ रिबर्थ में आते हैं, लेकिन जो सुप्रीम है वो क्या है, जन्म और मृत्यु में नहीं आता। इसीलिए जो उसकी पावर्स हैं वो क्या होती है, डिप्लीट नहीं होती, क्योंकि वो जन्म मृत्यु से ऊपर है। हम सब जन्म मृत्यु में आते हैं, बार बार बर्थ लेते हैं, रिबर्थ लेते हैं, फिर अपने कर्मों में आते हैं, तो क्या होता है, हमारी एनर्जी डिप्लीट होती जाती है एक जन्म से दूसरे जन्म में हमारी, क्योंकि हमारे पास कोई पावर हाउस हमको पता नहीं था, तो हम अपनी पावर्स को क्या किया, हमने रिगेन नहीं कर पाए। लेकिन परमात्मा क्या है, जो जन्म मृत्यु से न्यारा है, कर्म और कर्म फल में आता नहीं। वो कर्म और कर्म फल में आता नहीं, कोई भी कर्म नहीं करता वो, और उसको फल नहीं मिलता। हम लोगों का क्या है, कोई भी अगर कर्म करते हैं तो अगर वो बैड कर्मास है, कर्मा फिलोसफीज भी बहुत डेप्थ में है। जब आप एडवांस कोर्स करोगे इसका, तब आपको पता लगेगा कि कर्म की क्या फिलोसफी है, बहुत ही डीप है वो भी। क्या हमारे एक सेकंड के सोचने से भी वो हमारा कर्मा बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो परमात्मा लेकिन ना तो जन्म मृत्यु में आता है, ना कर्म फल में आता है। पाप पुण्य, जब वो कोई कर्म नहीं करता तो ना तो वो पाप कर्म करता है, ना पुण्य कर्म करता है, तो पाप और पुण्य से भी परे है वो। ठीक है, और वो सुख और दुख, सुख दुख से भी परे है। हम लोगों के अंदर, हमारे पास तो जो भी अगर कोई सिचुएशन आती है, थोड़ी देर में हम सुखी, थोड़ी देर में हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो इसलिए सबसे ऊंचा है, सर्वोपरि है। उसकी जो पावर्स हैं वो कभी इसलिए कम नहीं होती, इसीलिए वो सुप्रीम है तो हमारी जैसी जो उसका फॉर्म है। जैसे हम एक लाइट का प्रकाश है, आत्मा भी क्या है, एक लाइट है ना, जो एक लाइट का पुंज है। ऐसे ही हमारा जो परमात्मा है वो भी एक लाइट का ही पुंज है, वो भी हमारी ही तरह है। जैसे एक पुत्र होता है और पिता होता है, वो क्या होता है, वो उन दोनों का बॉडीली फॉर्म तो सेम होता है, वो स्मॉल है वो बिग है। ऐसे ही हमारा पिता भी हमारी ही तरह ही तो होगा, ऐसा नहीं होगा ना कि वो दूसरी बॉडी में होगा। ठीक है, तो कुछ ये पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि अगर सुप्रीम सुपर है या सुप्रीम है वो सोल, तो वो सुप्रीम सोल क्यों है। ठीक है, आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। सर्वज्ञ, ऑल नॉलेजेबल, उसके पास सारा ज्ञान है। अब सारा ज्ञान से क्या मतलब है, वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का उसको ज्ञान है। अब तीनों काल कैसे पता है आप लोगों को, तीनों काल क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब हम पहले क्या थे, कहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई, उसे अपना भी नॉलेज है और हमारी भी नॉलेज है, हमारा भी ज्ञान है। हमें तो अभी तक पता ही नहीं था कि जैसे एक बच्चा होता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, उसको यादें दिलाई जाती हैं, बेटा तुम यहाँ आते थे, फिर तुम यहाँ खेलने आते थे, तुम थोड़ा याद करो, तुम ये तुम्हारे सारे दोस्त हैं, तुम इस पार्क में आते थे, ऐसे याद करने। ऐसे ही हम भी अपनी जब पहचान भूल गए, और जो ये गीता में एक श्लोक है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की इतनी ग्लानि हो जाती है, अब अभी आप देख रहे हो है ना कि अपने क्या संसार की क्या हालत हो गई है। अगर आप न्यूज में तो देखते ही होंगे, कहीं पर कुछ शांति दिख रही है हमें, हर आदमी त्राही त्राही कर रहा है इस टाइम पे। आपने देखो, बेटियां बहुएं कोई सेफ नहीं है। इतना टाइम, इतना आज से 10-12 साल पहले भी टाइम बहुत अच्छा था, तो और पहले कितना अच्छा होगा। तो तभी परमात्मा को आके ये खुद की पहचान भी देनी होती है कि मैं कौन हूँ। और बच्चे, तुम अपनी पहचान भूल गए हो। जब जैसे एक बेटे को है ना हम छोड़ देते हैं अपने पार्क में, अगर किसी खेलने के लिए अगर अपने अपने बेटे को छोड़ दिया, और खेलते खेलते वो इतना मशगूल हो गया, इतना भूल गया अपने पेरेंट्स को, और वो ऊपर आने के लिए तैयारी नहीं है, तो क्या होता है, पेरेंट्स जाते हैं नीचे कि तुम इतने गंदे हो गए हो, तुम्हारी इतनी मिट्टी लग गई है, चलो ऊपर अपने घर। वो क्या देख सकते हैं अपने बच्चे को इतना गंदा। तो ऐसे ही परमात्मा, जब हम लोगों की इतनी एनर्जी डिप्लीट हो गई है, उसको भी अपने बच्चे देखे नहीं जाते, तो वो परमात्मा हमें आके हमारा अपनी भी पहचान देता है और हमारी भी पहचान देता है कि बच्चे तुम ऐसे हो गए हो, तुम बहुत अच्छे थे, तुम्हारी इनेट क्वालिटीज ये थी, अब तुम ये हो गए हो। तो परमात्मा को खुद आकर बताना पड़ता है, हमारी भी पहचान हमें याद दिलानी पड़ती है, और खुद को भी बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। वो भी आप जैसे किसी ने गीता भी पढ़ी होगी, तो उसमें भी यही सब चैप्टर्स में दिया गया है
गीता में भी यही दिया गया है कि अब भगवान खुद आके अपनी पहचान कैसे देते हैं। लेकिन भगवान की पहचान को उसमें ये भी दिया गया है कि कोई में भी कोई, कोटों में भी कोई बिरला ही हमें मुझे पहचानता है। तो आप वो लकी सोल सो ये कोर्स करके आप लोग पहचान रहे हो कि सुप्रीम मेरा कौन है। नहीं तो आज हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, किसको भगवान माने, किसको भगवान माने, किससे अपनी शांति की अपनी पूर्ति करें। ठीक है, तो सर्वज्ञ वो है जो ऑल नॉलेजेबल है, त्रिकालदर्शी है, जिसे तीनों कालों का ज्ञान है कि हम पहले कहाँ से क्या थे, अब हम क्या हैं और आगे भी हम क्या होने जा रहे हैं। फिर त्रिलोकी नाथ है, 3 लोक हैं हमारे साकार लोक जिसमें हम लोग रहते हैं, अभी आगे आप देखोगे। फिर एक है विष्णुपुरी जिसमें सटल वर्ल्ड है वो, और फिर एक निराकार वर्ल्ड जहां से हम आए हैं, हम आत्माओं का निवास स्थान है जहां पर वो परमात्मा रहता है। तो उसे तीनों लोकों का भी ज्ञान है और तीनों कालों का भी ज्ञान है। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। जो ये वर्ल्ड ड्रामा है, जो हमारी ये सृष्टि है, उसके आदि कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से उसका मध्य है और कहाँ उसका अंत है, उस सब की नॉलेज भी किसको है, उस सुप्रीम को ही है केवल। तो वो इसलिए वो सुप्रीम कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सर्वोच्च, वो सबसे ऊंचा कैसे है? सुप्रीम है। क्यों सुप्रीम है? क्योंकि वो हमारा सुप्रीम फादर है, वो हमारा पिता है। पिता का क्या होता है, पिता का क्या कर्तव्य होता है? पिता से हमें क्या प्राप्तियां ही होती है ना। पिता हमें अपनी सारी धरोहर दे के जाता है, जो कुछ भी उसके पास होता है ना, वो अपनी सारी चीजें हमें बिल कर जाता है। ऐसे ही पिता हमारा जो सुप्रीम फादर है, जो भी उसके गुण हैं वो हमें देता ही रहता है, देता ही रहता है, सागर की तरह। इसलिए वो सुप्रीम है। तो वो क्या है, सर्वोच्च क्यों है वो? क्योंकि वो एक परम पिता है, सुप्रीम फादर है, परम शिक्षक है। वो हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, वो सुप्रीम टीचर है। तो अगर दुनिया का कोई लौकिक टीचर होगा, आप लोगों से भी बहुत सारे टीचर्स भी हैं इसमें, तो लौकिक टीचर क्या करेगा? सिर्फ हमें एक सब्जेक्ट का, अगर फिजिक्स का टीचर है तो फिजिक्स का ही नॉलेज ज्यादा से ज्यादा, अगर उसने पीसीएम लिया होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बता देगा, अगर उसने पीसीबी लिया होगा बायोलॉजी बता देगा, लेकिन सारी नॉलेज दुनिया की नहीं बता पाएगा। तो हमारा जो पिता है वो परम शिक्षक इसीलिए है कि उसको एक तो सारी नॉलेज है, और इसलिए उसको सुप्रीम टीचर भी कहते हैं। सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, परम रक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला है। चाहे कैसी भी सोल हो, उसको उसके प्रति इतना प्यार आता है और वो उसकी रक्षा करता है। कैसे करता है? हेल्प, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, राइट नॉलेज। देन परम सतगुरु। सतगुरु कौन होता है? जो हमें सत्य का रास्ता दिखाता है। परम शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, वही इसीलिए वो सर्वोच्च है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं सर्व आत्माओं के परम पिता शिव परमात्मा। यहाँ पर निराकार शिव परमात्मा, जिनका कोई आकार नहीं है, ना कोई वो बॉडीली फॉर्म में है, उनको शिव परमात्मा सभी ने पूजा है। यहाँ पर आप देखिए रामचंद्र जी हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, निराकार शिव परमात्मा की ही पूजा करते हुए दिखाए जाते हैं रामेश्वरम में। ऐसी क्राइस्ट हैं, उन्होंने भी कहा था, जैसे मैंने पहले भी बताया, गॉड इज लाइट, और हमेशा सबकी फिंगर ऊपर की तरफ होती है। जब हम कभी परेशान भी होते हैं ना, हमें कोई किसी चीज का आंसर नहीं मिल रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं, अब भाई इसको तो ऊपर वाला ही जाने। हाथ भी हमारा ऊपर जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे अंदर सटल माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज है कि वो परम पिता परमात्मा कहीं ऊपर ही उसका निवास स्थान है। तो वो रामेश्वर में भी, और जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी बोला, ऐसे ही मक्का मदीना में भी आप एक पत्थर ये लोग चूमते हैं मुस्लिम्स, तो वहां भी निराकार परमात्मा को ही बताया। गौतम बुद्ध, महावीर, पशुपतिनाथ में भी ऐसी राजा विक्रमादित्य थे जिन्होंने फर्स्ट टेम्पल बनाया, वो भी शिवलिंग का ही बनाया था, और शिवलिंग निराकार शिव की पूजा की। सोमनाथ में भी आप देखोगे, यहाँ पर भी शिवलिंग की, बर्फ के शिवलिंग दिखाए जाते हैं, वहां भी निराकार परमात्मा की पूजा है। गुरु नानक देव जी ने भी यही बोला था, एक ओंकार है ना, एक ही ओंकार। ये क्यों? और हम लोग क्या हुआ, इसमें उलझ गए, हमने जो भी हमारे जो धर्म पिताएं थे उनको ही परमात्मा मान लिया। सो
यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं निराकार शिव परमात्मा है। इन्होंने भी बोला है, प्रजापति ब्रह्मा बाबा ने भी, कि हमारा पिता कौन है, निराकार शिव परमात्मा, जिसका कोई बॉडीली फॉर्म इंटायरली ऐसे फिजिकल फॉर्म में नहीं है फॉर्म, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और इसका निवास स्थान कहाँ पर है, निराकार ब्रह्म, जो जिसको हम तत्व बोलते हैं। वो जैसे एक मकान मालिक होता है, तो मकान के अंदर जो मालिक रहता है वही तो उसका ओनर होता है ना। ऐसे ही ये जो ब्रह्म तत्व है, तत्व के ही अंदर हमारा शिव निराकार शिव परमात्मा का निवास स्थान है। वहां से ही हम सारी आत्माएं भी वहीं से आते हैं। चलिए, तो यहाँ भी हमारा थोड़ा सा ये भी क्लियर हुआ कि सभी धर्मों के पिताओं ने भी, धर्म पिताओं ने भी निराकार भगवान को ही असली भगवान माना है। नेक्स्ट, तो हमारा सत्र चला, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो। अब जैसे ये वाला जो चित्र देख रहे हैं आप, इसमें इनकॉर्पोरियल गॉड एंड हिट्स एट्रीब्यूट्स, जो निराकार परमपिता परमात्मा है वो क्या है, ओशियन ऑफ ऑल नॉलेज। जो हमारी जो इनेट 8 क्वालिटीज बताई थी, जो 8 पीस, पावर, लव, ये सारी क्वालिटीज का वो क्या है, सागर है, ओशियन है। अगर हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप को, देखिए आप दुनिया में किसी भी धर्म पिता, किसी भी आप कोई बाबा है, कोई साधु, किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। आप 1 घंटे किसी व्यक्ति से बात कर लो तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, आप देखना, या घटती है ना। आज के समय में सभी क्या हो गए हैं, सभी भिखारी की तरह हो गए हैं, शांति मांगने, खुशी मांगने, सभी मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। लेकिन जो हमारा पिता है वो क्या है, इन सब गुणों का सागर है, ओशियन ऑफ नॉलेज। देखिए, ओशियन ऑफ पीस, ओशियन ऑफ ऑल वर्च्यूज, ओशियन ऑफ ओशियन ऑफ ब्लिस, ओशियन ऑफ लव, ये सब क्या है, ये परम पिता परमात्मा के गुण हैं। जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, जैसा कहते हैं ना कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। हम जिसके साथ अगर अपना संग रखते हैं, उसके जैसे गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आते ही जाते हैं। तो अगर हम क्यों ना हम फिर किसी बॉडीली फॉर्म से क्यों अपना संबंध जोड़ें, हम किसी ऐसे फॉर्म से जोड़ें जहां से हमें प्राप्तियां ही प्राप्तियां, अनकंडीशनल। वो हमसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं चाहता, सिर्फ हम अगर उसके कनेक्शन में रहते हैं और उससे अपना क्या कहना चाहिए, योग जोड़ते हैं, उसकी याद में ही रहते हैं सिर्फ, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये सारे फाउंटेन्स की तरह ये सारे वर्च्यूज हमारे अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे परमपिता निराकार परमपिता परमात्मा के गुण हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं, है ना, ओशियन ऑफ नॉलेज हैं, वेस्ट ओवर ऑफ डिवाइन इंटेलेक्ट, हमारे अंदर डिवाइन इंटेलेक्ट है, बुद्धि के दाता हैं जिसको कहते हैं, इम्यून टू हैप्पीनेस एंड सॉरो, सुख दुख से न्यारे हैं, ये सुख दुख से न्यारा है हमारा परमपिता परमात्मा। फिर नॉलेज ऑफ द बिगिनिंग मिडिल एंड, और सारी तीनों कालों की नॉलेज है, जैसे अभी हमने जाना त्रिलोकीनाथ है, ऑल वर्च्यूज, इसके अंदर सारे वर्च्यूज हैं, सारे गुण हैं, जो हमें वो उसके अंदर अगर हम कनेक्ट होते हैं उसके साथ, तो वो हमें देता ही रहता है, देता ही रहता है। तो क्यों ना हम आज से अपने परमपिता परमात्मा सत्य पिता को जानते हुए उससे कनेक्ट होना। मेडिटेशन यही है कि सिर्फ कि खुद को जानो फर्स्ट स्टेप में, और फिर हमारा रियल फादर कौन है उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करके हम अपने आप को इतना एम्पावर बनाएं कि जो आजकल की नेगेटिव सिचुएशंस है उनसे हम अपने आप को पॉजिटिवली उनको पास कर पाए और अपनी स्टेज को स्टेबल रख पाए। अंगद की तरह कहते हैं हमारी जो स्थिति है एकदम अचल अडोल रहनी चाहिए, लेकिन हम क्या होता है छोटी छोटी परिस्थितियों में हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, 2 भुजाओं वालों का साथ पकड़ते हैं, लेकिन ये 1000 भुजाओं वाले परमपिता परमात्मा शिव को भूल जाते हैं कि वो सदैव हमारे साथ खड़ा है। परम पिता परमात्मा शिव आप देख रहे हो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, और इसका जो निवास स्थान है वो क्या है, ब्रह्म तत्व ही है, जो जिसको निराकार दुनिया कहते हैं। हम भी जब शरीर छोड़कर, जब भी हमारी यात्रा शुरू हुई थी, हम यहीं से चले थे। ये हमारा, हम सबका भी घर है जहाँ हमारा परम पिता परमात्मा रहता है। जो छोटे छोटे स्टार्स के रूप में आप देख रहे हैं, ये हम सारी सोल्स हैं। जब हम शरीर निराकार रूप में थे तो हम यहीं पर थे अपने पिता के साथ, लेकिन अब हम भूल चुके हैं हमारा सत्य घर कौन सा है। और ये देखिए आप, ये 3 वर्ड्स दिखाए गए हैं, सोल वर्ड,
यहाँ पर हम छोटी छोटी सी सारी ये आत्माएं दिखाई हैं जहाँ पर हमारा परमपिता परमात्मा रहता है, और इसको हम कई नामों से जानते हैं, परम धाम, निर्वाण धाम, साइलेंट वर्ल्ड, यहाँ शांति ही शांति है ना। और ये सटल वर्ल्ड है जहाँ पर विष्णुपुरी भी कहते हैं इसको, जहाँ पर सारे देवी देवता रहते हैं, सटल वर्ल्ड है ये। और ये है कॉर्पोरियल साकारी दुनिया। इस दुनिया में हम सब अपने बॉडीली फॉर्म में, अपने साकार रूप में यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमारी यहाँ और वैसे निराकार रूप में हम पिता के साथ अपने सोल वर्ल्ड में रहते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये सोल वर्ल्ड है, रेड लाइट जहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ हमारा परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है। अब हम ये नहीं कह सकते कि कण कण में परमात्मा रहता है, हर कण हर जगह परमात्मा का निवास स्थान है, नहीं, परमात्मा का निवास स्थान यहाँ परम धाम भी बोलते हैं, जिसको साइलेंस वर्ल्ड भी बोलते हैं, निर्वाण धाम भी बोलते हैं, सोल वर्ल्ड भी बोलते हैं। यहाँ हमारा परमपिता परमात्मा रहता है। दिस इज द सटल वर्ल्ड। बियॉन्ड दिस कॉर्पोरियल वर्ल्ड देयर इज अ व्हाइट लाइट दैट इट इज कॉल्ड सटल वर्ल्ड, जहाँ पर विष्णुपुरी बोलते हैं, जिसको अभी मैंने आपको बताया था कि त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोगों को जानने वाला है। ये सब परमपिता परमात्मा के द्वारा ही दी गई नॉलेज है, तो ये साकारी दुनिया है। देयर आर 3 वर्ल्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी अगर आप लोगों के ये वर्ल्ड ड्रामा है, ये कल मैं डिस्कस करूंगी। पहले अभी आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से अगर रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। किसी के कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हैं? हमने अभी 2 सेशंस कंप्लीट किए हैं, हु एम आई, हम कौन हैं, और खुद को जाना और अपने खुदा को भी जान लिया। तो अब थर्ड में हम मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपके कोई भी आपके क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा, विद इन जाना पड़ेगा। जो आउटर वर्ल्ड में तो हम बहुत जा चुके हैं, वहां बाहरी दुनिया में हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ प्रेशर स्ट्रेस के सिवाय। कल भी मैंने कहा था, अगर आप लोग अपना स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, तो स्ट्रेस हम लोगों ने स्टार्टिंग से साइंस में पढ़ा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन हाँ, क्या पढ़ा था? रेजिलियंस, प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। किसको अब हमने किसको इंक्रीज करना है? अपने रेजिलियंस को। रेजिलियंस विद इन, अंदर की तरफ जब हम जाएंगे तब अपने इनर पावर, रेजिलियंस मींस इनर पावर। जरूरत है स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी इनर पावर को बढ़ाने की, और इनर पावर हमें तभी बढ़ सकती है जबकि हम अपने विद इन जाएंगे, अपने अंदर जाएंगे। खुद ही हमारे अंदर, आपने देखा होगा कि जितना ऊपर ज्ञान है उतना ही पानी के नीचे ही ज्ञान है। तो हम अपने जितना अंदर अपने अंदर जाएंगे उतना ही हम अपने आप को पहचानेंगे और खुद को अपने पिता से कनेक्ट कर पाएंगे और खुद को पावरफुल बना पाएंगे, जिससे ये छोटी छोटी स्ट्रेस, डिप्रेशन और इन सब बीमारियों से बचे रह सके और अपने आप को एक खुश नसीब आत्मा बना सके। सो प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो शेयर करें, अदरवाइज हम थोड़ी देर साइलेंस में बैठ के मेडिटेशन करेंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन दीज 2 सेशंस? तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स पर भी डाल सकते हैं। यस सविता बहन, आपको कुछ पूछना है? सिस्टर सविता, यू कैन आस्क। यस सिस्टर सविता, यू कैन आस्क प्लीज। आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्लीज उनको अनम्यूट करिए। जी कर दिया। ओम शांति दीदी, मुझे ये पूछना है कि एक्चुअली मैंने इससे पहले गीता पाठ, मतलब गीता अध्ययन कह लीजिए, उसका कोर्स किया।
तो ऑलमोस्ट मतलब जो थीम है वो तो ऑलमोस्ट मुझे सेम कह लीजिए कि मतलब एक सुप्रीम पावर है और उसमें हमें वहां तक कैसे पहुंचना है, मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा रास्ता अलग है। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि उसके बाद भी मतलब काफी चेंजेस मैंने अपने अंदर लाने की कोशिश की है वो लेकिन फिर से मतलब पता है कि ये सब ऐसे है, लेकिन जैसे गुस्सा आ जाना या सबसे ज्यादा कंपेयर कि मतलब उसके साथ ऐसा हो गया, वो कभी कभी अभी भी हो जाता है। तो वेरी मतलब इस पे कंट्रोल करना या इस रास्ते को पूरी तरह से पकड़ पाना वो कहीं ना कहीं मतलब छूट जाता है, पकड़ना छूटना हो रहा है। इच्छा होती है बट क्योंकि ये मेरा आपके यहाँ फर्स्ट सेशन ही है तो वेरी मतलब राइट। वो पकड़ कैसे पाऊं मैं, इसलिए थोड़ी परेशान रहती हूँ। मतलब चाहती हूँ बट हो नहीं पा रहा। यस सिस्टर सविता, यू आर वेरी राइट। और एक्चुअली क्या है, हम अभी इस सीन में पहुंच चुके हैं, प्रेजेंट सिनेरियो इज वेरी नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली इस स्टडीज को कॉन्टिन्यूस में रखना है। अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे ना तो इन सब चीजों से आप ओवरकम कर पाओगे। क्या होता है, हमें नॉलेज तो सब कुछ है ना, क्योंकि नॉलेज आजकल बुक्स में, आजकल इंटरनेट पे इतना कुछ है, बट यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकली आपको करना सिखाते हैं कि हाउ टू, जैसे कल सेशन में था कि हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रहता। हम कहते ना, हम ऐसा सोचना नहीं चाहते थे लेकिन सोच लिया, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे लेकिन ये थॉट आ गया। इसका मतलब है कि आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई माइंड। कब हो पाएंगे वो कंट्रोलर, जब हमारा ये सुप्रीम, जो हमारा कॉन्शियस पार्ट है, जो हमारा बीइंग पार्ट है, वो स्ट्रांग होगा। और बीइंग पार्ट कैसे स्ट्रांग होगा, कोई बॉडीली फॉर्म हमें किसी से अटैच कनेक्ट होके हम कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। जब हम सुप्रीम से कनेक्ट होंगे ना, आई एम अ पावरफुल सोल। आप 15 मिनट सुबह मेडिटेशन करो और 15 मिनट्स इवनिंग में करिए, कैसे नहीं आप पावर, ये सब चीजें आप अटेन कर पाओगे। और राजयोगा मेडिटेशन एक टेक्निक है, लेकिन इसको आपको डेली करना है। जैसे एमबी वगैरह में एक टैबलेट आती है ना डेली खाने के लिए, कहते हैं डेली खाइए, है ना। तो जैसे हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं ना, तो इसका हमने ध्यान रखा नहीं, तो इसलिए ये इतना वीक हो गया, ये हमें चलाने लगा। जहां हम जैसे वो मतलब हमको आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई माइंड, हम रह ही नहीं पाए कंट्रोलर। क्यों नहीं रह पाए, वो हमें चलाने लग गया। लेकिन अभी हम राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू किसी सुप्रीम से कनेक्ट होकर अपने आप को पावरफुल बनाएंगे ना, तो जैसा हम चाहेंगे हम वैसा कर पाएंगे, जैसा आप दीदी ना करना चाहें। एक क्वेश्चन, एक चीज और है। मैं मतलब मेरे साथ ना फिजिकली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहती हैं, तो मैं जैसे चाहते हुए भी कहीं ज्वाइन नहीं कर पा रही। जैसे मान लीजिए आपका सेंटर या कुछ, तो जितना आपने बोला कि बुक्स ऑनलाइन, जैसे सेल्फ स्ट्रगलिंग मेरा चल रहा है ओके कि खुद से जैसे, तो कुछ क्या मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर मैं जुड़ना चाहूँ तो ऑनलाइन, या मेरे को कोई गाइड गुरु दैट मीन्स कि मेरे क्वेश्चंस या जो मैंने किया उसमें मुझे दिक्कत आ रही है, तो क्या मैं ऑनलाइन आपसे या किसी, क्या आपके यहाँ कुछ नहीं, ऐसा है? हाँ हाँ जी सविता जी, आप सुनिए, आप ये जो हमारा तो ऑनलाइन सेशन और एडवांस कोर्स भी करेंगी ना आप, सब कुछ एडवांस कोर्स सेंटर से ही होता है। अगर अभी तो 3 डेज का है और इसको आप एक्सटेंड करना चाहेंगे तो एक्सटेंड भी हो जाता है। और डेली की क्लासेस चलती हैं मॉर्निंग 7 to, और वो भी ऑनलाइन है सारा कुछ। हमने ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे सेंटर ने सब कुछ रख रखा है। और जब आप फिजिकली थैंक यू। फिट होती है ना, तो आप सेंटर पर जरूर आइए, वहां पर हमारी सीनियर दीदियां हैं, वो आपको और भी अच्छा गाइड कर पाएंगी। ठीक थैंक यू। है। और वैसे ऑनलाइन हमारा 24 आवर्स आप इससे कनेक्ट रहिए। आपको अभी विपिन भाई हैं, विपिन भाई आप इनको बता सकते हैं कि आगे कैसे एडवांस कोर्स या हमारे मुरली क्लासेस या अदर क्लासेस चलती हैं, तो उसका लिंक भी हम इनको भेज सकते हैं। तो सविता जी मेरी रिक्वेस्ट बस थैंक यू। इतना ही है कि डेली करिए आप, और आप देखिए कितना चेंज अपनी लाइफ में पाएंगे। अगर आप फिजिकली फिट भी नहीं है ना, तो भी हम मन से, हम फिजिकली नहीं, ये मन हमारा हमको नीचे गिरा देता है, हम उड़ने लग जाते हैं। अगर हमारा ये लाइट माइंडेड होते हैं ना, तो देखो कहते नहीं है कि किसी दिन आपको खुशी होती होगी बहुत, तो कहते हैं आज तो मेरे धरती पर पाँव ही नहीं पड़ रहे, पता ही नहीं लगता है खुशी में।
सो जितना हम मन से हल्के होंगे ना, फिजिकली बॉडीली भी हम हल्के हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप दौड़ के हमारे सेंटर भी आओगे। सो पहले आप, है ना, हाँ, सो अभी आप ऑनलाइन करिए और अपने आप को एम्पावर, क्योंकि डेली की ये ड्यूज, मैंने बोला ना, डेली ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है। कोई एक व्यक्ति आके ही आपके अंदर इतना कुछ भर के चला जाएगा, या कोई एक न्यूज ही आप सुन लो, कुछ भी सुन लो, वो आपके अंदर हिला देगी आप। ठीक है, तो आप डेली का मेडिटेशन रखिए, मेडिटेशन से बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आपको। थैंक यू दीदी, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? किसी और के क्वेश्चन है कुछ? चलिए फिर हम मेडिटेशन करते हैं थोड़ी देर। सभी लोग एकदम स्ट्रेट और एकदम अच्छे रिलैक्स वे में बैठेंगे। जय, इससे पहले एक न्यू इंफॉर्मेशन है, सूचना है। अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो चैट में इसका लिंक दे दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें एडवांस कोर्स को लेके भी और बाकी भी। जी, आप लोग ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसमें जो हमारे एडवांस कोर्सेज आते रहते हैं और आप लोगों को वो टाइम टू टाइम भेजे जा सकेंगे। तो जिसने नहीं किया है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। चलिए अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। अपने आप को सारी बातों से, बाहरी बातों से विथड्रॉ कर लीजिए और फील करिए, मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूँ, भ्रकुटी के बीच विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ। परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, हम तुमको पाकर पाए,
तुमको पाकर पाए गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। शांति। ओम शांति। अभी कल हम फिर से मिलेंगे एक बार। तब तक आप प्रैक्टिस करिए। एक तो थॉट्स के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर अटेंशन रखना है कि कल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माय थॉट्स। दिन भर में हमारे थॉट्स कैसे चलते हैं, और फील करेंगे कि मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूं। बीच बीच में 1-1, 2-2 घंटे के बाद ये हमारा होमवर्क है। कल हम मिलेंगे। ओम शांति।